हेलो फ्रेंड्स। एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए इतना मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट इशू होता है और आपके भी हिसाब से इम्पोर्टेंट इशू होता है। अगर आप उसे एक गुड सिटीजन के तौर पर देखें तो ये आपके लिए भी बेहतरीन चीज़ है। नॉलेज होना, उसी से आपका अपलिफ्टमेंट होगा। आप लोग जो बहुत सारे तरीके की वीडियो देखते हैं उससे आपका डेवलपमेंट नहीं होगा। मैं आग्रह करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है और राइट इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ के लिए होना ये बहुत ज़रूरी है फॉर सेल्फ डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट। मेरी जो सारी वीडियोस हैं इसमें कोई नाटकीय प्रोग्राम नहीं है। 5-10 मिनट मैं आपको जो बताता हूँ आप उसे ध्यान से सुना करें, क्योंकि आप लोगों की सुनने की और समझने की कैपेसिटी पूरी तरह से मुझे लगता है कि खत्म हो चुकी है। टोटली एंजॉयमेंट पर डिपेंड करते हैं। सॉरी, मैं टफ वर्ड का यूज कर रहा हूँ, लेकिन ये सत्य है। लाइफ से भागने का सोल्यूशन नहीं है कुछ। मैं जो आपके पास अभी एजुकेशन रिपोर्ट बच्चों की आपके सामने रख रहा हूं, उसको आप ध्यान से सुनें। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER 2022 इसे पब्लिश किया गया है। इसकी कुछ फाइंडिंग्स मैं आपके साथ वीडियो लिंक के साथ बीच में डाल रहा हूं, ठीक है। ये कोई एग्जामिनेशन पास करने के पर्पज से नहीं बनाया गया है। मैं जो वीडियो बना रहा हूं वो हमें अपने सिटीजन्स को अवेयर कराने के लिए बनाया जा रहा है। इसका कतई ऐसा पर्पज नहीं है कि कोई इसको पढ़ के एग्जाम पास करेगा। ये 17वीं रिपोर्ट है, रिलीज्ड बाय NGO, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन प्रथम। कुछ इसके हाइलाइट्स हैं। बिकॉज ऑफ रीजन है इस रिपोर्ट का कि जो पेंडेमिक नीचे अभी बीच में आया था 2-3 साल पीरियड के दौरान, स्कूल कॉलेज बंद होने से बच्चों की जो लिटरेसी है, रीडिंग कैपेबिलिटीज हैं, वो कोई चीज़ पढ़ सकते हैं नहीं पढ़ सकते, वो चीज़ें बहुत कम हो गई हैं। लार्जली कोचिंग इंस्टीट्यूशंस ने जो वहाँ पे उनके सराउंडिंग्स थे, फादर मदर थे, जो उन्होंने कुछ बच्चों को लिटिल बिट हेल्प किया हुआ है, लेकिन लार्जली जिनके पास, हमारे यहाँ तो ऐसा भी सिस्टम रहता है कि बहुत सारे लोगों को एजुकेशन अनफॉर्चुनेटली उनके सराउंडिंग्स में नहीं मिल पाते, उनको गाइड करने वाला कोई नहीं रहता। ऐसी भी प्रॉब्लम है कंट्री के अंदर हमारे, लार्जली है, ऐसा नहीं है। 60-70% ज़्यादा वल्नरेबल हैं। जो इस रिपोर्ट में बात की गई है वह एनुअल रिपोर्ट हर साल आती है। सिटीजन लेड हाउस होल्ड सर्वे किया जाता है and aim to understand whether children in rural areas are enrolled in school and whether they are learning or not. रीज़न है पर्टिकुलरली फोकस किया जा रहा है रूरल एरिया को। इसके पीछे रीज़न ये है कि हम जानें कि क्योंकि रूरल एरिया जो है वो ज़्यादा वल्नरेबल है, वहाँ पे एजुकेशन को लेकर के बहुत सिंसियर एफर्ट लोग नहीं करते। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इश्यू है। ASER की जो ये रिपोर्ट है हैज़ बीन कंडक्टेड एवरी ईयर। 2005 से इस रिपोर्ट को हर साल पब्लिश किया जा रहा है इन ऑल रूरल डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया। इट इज़ द लार्जेस्ट सिटीजन लेड सर्वे इन इंडिया। ASER surveys provides representative estimates of the enrollment status of the children
एज 3 और 16, 3 and 16, and the basic reading and arithmetic levels of children age 5 and 16 of the national, state and district levels. इसमें दो सेगमेंट्स हैं. मैथमेटिकल लेवल उनका चेक किया जाता है कि कोई चीज़ उनके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जोड़ना, घटाना, डिवीजन करना आता है नहीं. लेकिन इसमें सर्वे किया गया है, मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग बहुत पुअर स्टेटस है. क्लास 3 के बच्चे 8वीं के बच्चे चौथी सवाल सॉल्व नहीं कर पाते. ये हमारे यहाँ स्टेटस है. उनको बुक दे दो तो पढ़ नहीं पाते. परसेंटेज अगर क्लासरूम में देखा जाए तो 70% बच्चे ऐसे हैं जो बुक नहीं पढ़ पाते. बहुत अजीब है ये. गवर्नमेंट स्कूल में एनरोलमेंट बढ़ा हुआ है, अच्छे सिग्नल्स हैं. बेसिक रीडिंग एंड अरिथमेटिक स्किल्स, देयर हैज़ बीन ए डिक्लाइन इन द बेसिक रीडिंग एंड अरिथमेटिक स्किल. जो पहले बच्चों में स्किल थी वो डिक्लाइन कम हो गई है. ऑफ चिल्ड्रन एज बिटवीन classroom class 3 and 5 in India. Proportion of children's girls not enrolled. Decrease in the proportion of girls not enrolled in schools for the age group of 11 and 14 from 4.1% to 2% in 2022 in a significant improvement and a positive moment. ये बहुत अच्छी चीज़ है कि पहले 4.1% 2018 की बात है, गर्ल्स चाइल्ड्स स्कूल में नहीं थे, लेकिन अब वो 2% रह गया है. उसको भी हमें ख़त्म करना है एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज बच्चे जो हैं ये तो फ्यूचर हैं. हमें इस पर बहुत फोकस करना है कि गर्ल्स चाइल्ड्स का एजुकेशन होना ही चाहिए. अगर एजुकेशन ना हो तो मेरे अकॉर्डिंग आप बॉडी है और आंख नहीं है. समझ रहे हैं आप? मेरे अकॉर्डिंग ऐसा है. एजुकेशन मस्ट है. मैं कोई पोएट नहीं हूं, इसलिए राइट वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाता, इसलिए मुझे डायरेक्ट बोलना आता है. आप मीनिंग को समझें. This indicates that efforts to promote gender equality and education has been effective and helped to increase the enrollment of girls in schools. Overall enrollment aged group 6 to 14, 6 से 14 साल के बीच जो बच्चों का एनरोलमेंट है वो 98.4% हो गया है. 1.6% और बचा हुआ है जो हमें पूरा करना है. लगभग हम पॉजिटिव टेरिटरी में हैं. बहुत अच्छी चीज़ है ये. एनरोलमेंट इन गवर्नमेंट स्कूल 72.9%. अभी भी हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट स्कूल्स के जो टीचर्स हैं वो प्रॉपर डिलीवरी नहीं कर रहे. मैं उनको कहूँगा कि वो मोरली करप्ट हो चुके हैं. उनकी नैतिक और मोरल प्रिंसिपल्स बहुत खराब हो चुके हैं, बहुत गलत है. मोरल होता है, हम लोग ये जानते हैं कि कर्म ही धर्म है. ऐसा स्लोगन हम मोटो सुनते हैं, कर्म ही धर्म है. जो अपने कर्म को प्रॉपरली नहीं करता वो अपने धर्म को फॉलो नहीं करता. जो हमारे स्कूल्स के मास्टर्स हैं लार्जली 90% वो भी मोरली करप्ट हो चुके हैं. उनके नैतिक प्रिंसिपल्स ख़त्म हो गए हैं. बड़े लोगों को आप नहीं पढ़ाते तो वो खुद पढ़ सकते हैं. बच्चों का जो फाउंडेशन का एज है वो प्राइमरी स्कूल्स में होते हैं और वहीं पर वो वीक हो जाते हैं. जो गवर्नमेंट स्कूल में 73% हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको जो एजुकेशन का लेवल है वो बहुत पुअर मिलता है. और ये रीज़न है कि जो हमारे सरकारी स्कूल के टीचर्स हैं वो बेहद, अगर मैं उनको कहूँगा वो पता नहीं वो काम के हैं या नहीं हैं, वो अपने आप के लिए होंगे लेकिन वो बच्चों के किसी काम के नहीं हैं.
क्योंकि वो उन्हें जो डिलीवरेंस चाहिए वो देते नहीं। अगर कोई टीचर हमारी आवाज़ सुनता हो या कभी सुनेगा तो उसको यही चाहिए कि अपनी ड्यूटी करो पूरी ईमानदारी से। और प्राइमरी स्कूल के बच्चे अप टू द 8 मिडिल क्लास तक के बच्चों तक आप जरूर फोकस करें। ये आप भी जानते हैं लेकिन आप करते नहीं। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चों की हेल्थ पर होता है। मैं एजुकेशनल हेल्थ की बात कर रहा हूँ। गर्ल्स नॉट एनरोल्ड इन स्कूल्स 2% between age group of 11 to 14. Children in standard 1 to 8 taking paid private tuition classes. 30% बच्चे ऐसे हैं जो प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस करते हैं, बाकी 70% नहीं कर पाते। और वही लार्जली 70% जो 73% आपको दिखाई दे रहा है गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे पढ़ रहे हैं, वही नहीं कर पाते क्योंकि बेल ऑफ नहीं है, पैसा नहीं है उनके पास। 30% भारत के में लोगों के पास पैसा है तो देखो कोचिंग भी कर रहे हो क्लास। ये आप एजुकेशन देखें ना, डायरेक्टली लिंक्ड है उनके इकोनॉमिक स्टेटस पर। उन्हें क्वालिटी एजुकेशन मिलती तभी है जब उन्हें इकोनॉमिक बैलेंस हो। आप देख रहे हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसका सोशल इम्पैक्ट है। हमारे SC/ST कम्युनिटी को आप देखें, OBC कम्युनिटी को देखें, ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल हैं और ये अपने पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक राइट्स को बिल्कुल समझते नहीं और समझना भी नहीं चाहते। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं इसको बहुत टफ लैंग्वेज में यूज कर रहा हूँ। इनके कहेंगे तो दिमाग में भूसा भरा रहता है हमेशा। ये दूर की नहीं सोचते कभी। ये तीनों कैटेगरी के जो लोग हैं जो भारत को 70% रिप्रेजेंट करते हैं, इनके दिमाग में पूरी तरह भूसा भरा रहता है। एजुकेशन ना होगी तो आपका सोशल अपलिफ्टमेंट नहीं हो सकता, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट नहीं हो सकता। और पुअर एजुकेशन हो, एजुकेशन भी है लेकिन पुअर एजुकेशन है, स्कूल जाते हैं, सर्टिफिकेट मिल जाता है, पढ़ नहीं पाते, किसी काम के नहीं है। इन सभी चीजों के जो नकारात्मक इम्पैक्ट हैं ये हमारे ऊपर आने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग पूरी ताकत और पूरी मेहनत से अपने बच्चों को, क्योंकि आपका भविष्य आपका तो हो चुका, फादर मदर जो हैं उनका तो हो चुका, अपने बच्चों पर एटलीस्ट कंसंट्रेट करें क्योंकि इन्हीं से समाज का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये आप समझें इस बात को, जानते तो हैं लेकिन समझिए इस बात को और उससे लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन में ले आइए, काम कीजिए उस पर। सारी चीजें छोड़ दीजिए, अपने बच्चों से, अपने से, आपसे प्यार कीजिए। मैं लार्जली जब रोड पे घूमता हूँ तो मैं देखता हूँ बच्चे किसी छोटी छोटी चीज के लिए, पेंसिल के लिए डिमांड करते हैं, वो चीजें नहीं दे पाते, वो सिगरेट, दारू, शराब ऐसी चीजों पे पैसे खर्च करते हैं। जो नीचे ग्रेड के लोग हैं हमारे यहाँ, जिनका इकोनॉमिक ग्राउंड्स लोअर है, उनको अपने आप की आदतों को सुधारने की बहुत ज़रूरत है। अपने बच्चों से प्यार करें, अपने फैमिली मेम्बर्स से प्यार करें, न्यूज़पेपर्स पढ़ें, बुक्स पढ़ें, टाइम निकाल करके अपने आप का मेंटल स्टेटस ऊपर कीजिए। आप लोग, मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे नीचे ग्राउंड्स पर लोग हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। चिल्ड्रन इन स्टैंडर्ड 3 गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स दोनों के लिए है एबल टू रीड ए क्लास 2 लेवल बुक्स है। क्लास 3 स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को लिया गया है। क्लास 2 लेवल के बुक वो पढ़ पाते हैं नहीं, और 20% केवल बच्चे हैं। समझ रहे हैं आप? केवल 22% ऐसे बच्चे हैं जो क्लास 3 में पहुंच चुके हैं, क्लास 2 की बुक रीड कर पाते हैं। पहले ये
2018 में 27% था, 2022 में 20% बचा है। तो 7% बच्चे इसमें भी पीछे हो गए, नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया कि उनको जो रीडिंग स्किल्स थी वही खत्म हो गई। और वो भी 20% बच्चे पढ़ पाए, मतलब यही पे तो 80% नहीं पढ़ पाते। और ये कौन सा सिस्टम है जो उनको पढ़ा रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, जो बच्चे पढ़ ही नहीं पा रहे। क्लास थर्ड, children in class third who are able to at least do subtraction, घटाना जोड़ना कर पाना, 25% बच्चे हैं जो क्लास थर्ड और फिफ्थ स्टैंडर्ड में हैं, जो 25% बच्चे हैं जो घटा जोड़ पाते हैं। क्लास 5वीं तक के बच्चे ऐसे हैं 25%, बस 75% ऐसे हैं जो जोड़ना घटाना भी नहीं जानते, क्लास 5वीं में आ गए हैं हमारे यहाँ। अब इनको मास्टर्स को क्या कहें, ये रिपोर्ट कार्ड तो मैं दे रहा हूँ, वो बच्चों का रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं, ये उनका रिपोर्ट कार्ड है। गवर्नमेंट स्कूल्स विथ लेस देन 60 स्टूडेंट इनरोल्ड 29.9%, ऐसे भी स्कूल्स हैं जिसमें 60 बच्चों से कम है, 30% ऐसे स्कूल्स हैं। एवरेज टीचर अटेंडेंस 87% है, क्योंकि यहाँ सैलरी लेना होता है, यहाँ वो प्रेजेंट रहते हैं। 87 में मान लो 90% है, तो एवरेज जो टीचर्स अटेंडेंस है वो 90% है, क्योंकि वहाँ सैलरी मिलती है, उनको स्कूल जाना होता है ना। फ्रैक्शन ऑफ स्कूल्स विद अनयूजेबल गर्ल्स टॉयलेट 68.4%, यूजेबल टॉयलेट्स गर्ल्स के लिए बने हुए हैं 68.4%। अच्छा साइन है, 3 स्कूल में से 2 स्कूल के पास ये सुविधा है, गर्ल्स टॉयलेट्स बने हुए हैं। स्कूल्स विद ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी 76%, ये भी अच्छा सिग्नल है। तो ये ओवरऑल अगर आप देखें, इसको एनालिसिस करें, तो गवर्नमेंट जो है उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट कर रही है, बाउंड्री वॉल्स बनाना, फर्नीचर प्रोवाइड करना, इलेक्ट्रिसिटी देना, बुक सप्लाई करना, फूड सप्लाई करना, एवरीथिंग। एंड इवन दो टीचर्स को इतना सैलरी देना, बहुत सारे तरीके के टीचर्स हैं, A1 B1 C1 ग्रेड के टीचर, सहायक, फलान ढिमकान, ये सारे टीचर्स हैं, अपॉइंट किए गए हैं। ओवरऑल पूरी तरह से एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसको हमें एंजॉय करना चाहिए विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन। आप हमारी बात सुन रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद।